हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज एक न्यूमेरिकल करेंगे हम कैलकुलस मेथड का। इससे पहले मैंने कैलकुलस मेथड आपको सॉल्व करने सिखाए थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस तरह से यूज़ की जाती है, और उसके ऊपर बेस हमने कुछ डेरिवेशंस भी ड्राइव की थी। तो आज हम उसी का एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इस न्यूमेरिकल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, एक मोशन चल रहा है एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में। इस इक्वेशन के हिसाब से उसकी वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट पे। हमसे पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो जब 3 सेकंड का टाइम बीत चुका हो, और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करो। तो मैं आपको सिखाता हूँ टेक्निक्स कैसे आपको इन इक्वेशन से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालनी आनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक ट्रिक लिख के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इनको इसी सीरीज़ में लिखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। अगर आप इस तरफ बढ़ रहे हो तब आपको करनी है डिफ्रेंशिएशन। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तब आपको करनी है इंटीग्रेशन। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व कैलकुलस मेथड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, इक्वेशन कौन सी गिवन है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, हमें इक्वेशन कौन सी गिवन है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी 4 + 4 √t। और हमें वेलोसिटी से पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। नाउ वी नो कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएशन करके आएगा। ठीक है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। ये जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी कि अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। d/dt ऑफ 4 + 4 √t। t अंडर रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो 4 की तो कोई डिफरेंशिएशन हुई नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसके साथ टाइम की कोई इक्वेशन नहीं थी, टी नहीं था उसके पास। सो देयरफॉर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। यहाँ 4 एज इट इज़, t⁴ 1/2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/2 t 1/2 - 1। ठीक है, और 1/2 - 1 क्या होता है, -1/2। 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2, सो इट्स -1/2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/√t। तो मेरी इक्वेशन आ गई। वेलोसिटी से मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया कि अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी इतनी है तो उसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 2/√t। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन करके किया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है तब आप आराम से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। मगर मुझे आंसर किस पे बताना है, 3 सेकंड पे। तो 3 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2/√3। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था। देखो हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाना है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ओके, चलो इंटीग्रेशन करते हैं अब। सो हमें अगेन वेलोसिटी 4 + 4 √t गिवन है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट पे जाना है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, dx/dt। तो यहाँ से अब आप dx निकाल लो। dx का फार्मूला क्या बन जाएगा, v/dt। ठीक है, सो dx = v की वैल्यू 4 + 4 √t dt। तो dx अब हम इसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, हमें टाइम पता है, 0 से 3 सेकंड तक इंटीग्रेट करना है। तो dx की इंटीग्रेशन x आ गई, 4 dt इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt + 4 t⁴ 1/2 dt, इसके साथ भी इंटीग्रेशन। ओके, सो 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t + 4। अब t⁴ 1/2 है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी t⁴ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। बाकी का काम मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सो इट्स x इज इक्वल टू
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 3 माइनस 0 प्लस ये क्या बन गया है 3/2 और ये भी 3/2, तो 3/2 है 2/3 बन जाएगा, यानी कि 8/3 और यहाँ t टू पावर 3/2। तो यहाँ अपर लिमिट जब मैं रखूँगा तो अपर लिमिट मेरे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स 3 टू पावर 3/2। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x = 4 × 3 12, और इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। सो इट्स 3√3, 3 टू पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये बन जाएगा 3√3। तो इसकी जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या बन गया, ये 13.85। तो इस तरह से हमने कैलकुलस मेथड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें हमें वेलोसिटी गिवन थी और इससे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की। आई होप कि आप ये मेथड समझ गए होंगे, और इसी तरह से आप कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।